हाय एवरीवन, आप सभी का उपासना सुनकर केक में स्वागत है। यहाँ पर मैं 2 केक बना रही हूँ, सॉरी 1 केक बना रही हूँ, उसमें 2 फ्लेवर डाली हूँ। एक साइड बनाई हूँ चॉकलेट केक और दूसरे साइड डाली हूँ रसमलाई केक। इसको एक साथ बेक किया है। मैं सोच रही थी पहले कि बहुत डिफरेंट होगा, बस जब इसको मैंने बेक किया और बनाने की कोशिश की तो बहुत अच्छे से बना। और आप देख सकते हो कितना परफेक्ट स्पॉन्ज बना है इसका। और इसको मैंने केक स्पॉन्ज को मैंने वाटर से सोक किया, क्योंकि सोकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी केक के लिए ना। सोकिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप केक को, सॉरी स्पंज को कितना भी फ्रेश बना लो, लेकिन सोकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप सोकिंग नहीं करोगे ना तो सूखा सूखा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप सोकिंग करते हो तो बहुत यमी और टेस्टी लगता है। आप चाहे तो नॉर्मल पानी से कर सकते हो, चाहे तो आप पानी में थोड़ा चीनी डाल के उबाल के ठंडा करके भी डाल सकते हो, चाहे तो आप क्रश। एक साइड मैंने रसमलाई क्रश डाला और दूसरे साइड मैंने चॉकलेट सीरम डाला और चोको चिप्स डाला और दूसरे लेयर को भी मैं रख दी। और दूसरे लेयर को भी मैं सोकिंग करके जैसे मैंने फर्स्ट लेयर वैसे ही रिपीट कर लूँगी। और सोकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी केक के लिए। ये कस्टमर बहुत ही अच्छा है। ये अपने बेटे के लिए केक बनवा रहे थे और उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था, आपको जैसे फ्लेवर चाहिए वैसे बना सकते हो, जिस जिस फ्लेवर का बनाना है उस फ्लेवर का बना सकते हो करके। हर साल मैं उनके बेटे के लिए मैं ही केक बनाती हूँ। ये 4th टाइम है जो मैं उसके बेटे के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक केक में 2 फ्लेवर दूँ करके मैं अपने से बना रही थी। उन्होंने नहीं कहा कि आप एक केक में 2 फ्लेवर दो करके, बट मैंने खुद से बनाया और उनको केक बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यम्मी लगा। वैसे तो वो हमेशा मेरे केक का तारीफ़ ही करते हैं। वो बोलते हैं, "आप जो भी केक बनाते हो बेस्ट ही बनाते हो, अपने हिसाब से बना लिया करो।" ना ही मुझे उन्होंने डिज़ाइन बताया, ना ही कलर बताया, पूरा मैं अपने से कर रही हूँ। ये केक कस्टमाइज़ नहीं है, जब कस्टमाइज़ केक नहीं होता ना, तो बहुत फ्रीडम मिल जाता है कि हम ऐसे बनाएँ, वैसे बनाएँ, एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है। और अपने से जब फ्रीडम से बनाओ ना तो केक बेस्ट ही बनता है। जब कस्टमर बोलते हैं कि आप ऐसा बनाना, वैसे बनाना करके, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है और थोड़ा डर लगता है बनाने में कि ऐसा वाला बनेगा कि नहीं, ऐसा करके। जब खुद से बनाओ ना, तो कोई भी डर नहीं रहता है, बहुत ईज़िली बन जाता है और खुशी-खुशी बना लेती हूँ मैं तो। जब भी ऐसा ऑर्डर आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अपने से बनाओ केक करके। और जब कोई कस्टमाइज़ रहता है तो थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है कि गूगल से भेजते हैं उन लोग फ़ोटो, तो कई बार हमारे पास जो गूगल में रहता है डिज़ाइन, वो हमारे पास कोई सामान अवेलेबल नहीं रहता। तो कई बार कुछ चीज़ ऐसा रहता है कि हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं रह पाता। तो इसलिए जब खुद से बनाओ तो अपने मटेरियल जो है जितना है उसमें बनाते हैं, जैसे डिज़ाइन करना है वैसे डिज़ाइन करते हैं, तो केक बनाने में ईज़ी हो जाता है। और ईज़ी हो जाए तो मज़ा ही आ जाता है। इस केक को बनाते टाइम मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं क्या डिज़ाइन दूँ क्या? फिर मैंने सोचा कि ठीक है ना, मैं क्रम्ब कोटिंग कर लेती हूँ, तब तक मैं कुछ तो आएगा दिमाग में, बनाते-बनाते आ ही जाएगा कुछ करके। तो मैंने वैसे ही किया, पहले क्रम्ब कोटिंग करके रख दिया था, फिर फाइनल आइसिंग की। फाइनल आइसिंग करते-करते तो मेरे दिमाग में आ ही जाता है। ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ कि जब मेरे पास कोई डिज़ाइन नहीं रहता ना तो मैं क्रम्ब कटिंग करके छोड़ देती हूँ, फिर लास्ट आइसिंग करते टाइम तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई डिज़ाइन आ ही जाता है। और आज भी ऐसा हुआ कि मैं जब फाइनल आइसिंग कर रही थी, तो मेरे दिमाग में डिज़ाइन पूरा आ गया था। तो मैंने इसके लिए थोड़ा-सा प्रिपरेशन किया, थोड़ा-सा डार्क कंपाउंड लिया और थोड़ा-सा व्हाइट कंपाउंड लिया और दोनों को अच्छे से मेल्ट कर दिया। और जो मेरे पास मोल्ड था उससे मैंने थोड़ा-सा डिज़ाइन बनाकर पहले से रख लिया था। केक बनाने के बीच में ही जब क्रम्ब कोटिंग करने लग गई थी ना, क्रम्ब कोटिंग करके रख दी थी ना फ्रिज में, उसी टाइम मैंने ये डिज़ाइन बना लिया था और इसे मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि गनाश की ज़रूरत होगा, तो मैंने गनाश भी बना के रख लिया, क्योंकि जब बनाओ ना तो टाइम नहीं रहता, कस्टमर को टाइम पे देना रहता है और केक को भी सेट करके देना पड़ता है, क्योंकि बहुत दूर ले जाते हैं ना, तो पहले से 1-2 घंटे के लिए सेट करो तो
कहीं से क्रैक नहीं होता केक। नहीं तो अगर आप सेट करके नहीं दोगे ना, तो क्रैक होने में डर रहता है और डिज़ाइन पूरा बिगड़ जाता है और मेल्ट हो जाता है, और हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी का बर्थडे खराब हो या किसी का सेलिब्रेशन खराब हो। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए आप भी। मैं तो पूरी तरह ऐसी ही रखती हूँ। आज तक मैंने कभी भी किसी को केक दिया है तो मेल्ट नहीं दिया है। पहले से मैं थोड़ा टाइम माँग लेती हूँ, अगर मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता तो मैं ऑर्डर ही कैंसल कर देती हूँ, लेकिन मैं हमेशा परफेक्ट देने की ही कोशिश करती हूँ। कई कस्टमर केक बहुत जल्दबाजी में माँगते हैं कि इतने टाइम दे देना, इतने टाइम में, तो अगर मेरे से नहीं हो पाता तो मैं डायरेक्ट मना कर देती हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे किसी का सेलिब्रेशन ख़राब नहीं, और इससे ना अपना नाम भी ख़राब हो जाता है, जो इमेज रहता है ना वो एक ही बार में ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं हमें भले थोड़ा टाइम लो लेकिन बेस्ट केक दो, ऐसा मेरा मानना है, और आज तक मैंने जिसको भी केक दिया है वो हमेशा खुश। यहाँ पर मैं गनाश ली हूँ, और गनाश हमेशा इतना लेना कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ गनाश से मैंने डिज़ाइन देने की कोशिश किया है। गनाश से मैंने केक के ऊपर छींटा मार रही हूँ, छींटे मारने से अच्छा डिज़ाइन बन रहा है, परफेक्ट। मुझे अच्छा लगा, जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही बन रहा था, और छींटे मारते टाइम बड़ा मज़ा आ रहा था कि उसको जैसे ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं होली खेल रही हूँ, और केक को पूरे तरफ से गनाश से कवर कर दिया छींटा मार-मार के, और खाने में यम्मी लगता है गनाश। और गनाश भी इतना परफेक्ट बना था कि इधर से उधर जैसे आप छींटा मार रहे हो ना, वैसे ही जहाँ पर जैसा हुआ वैसा ही था। इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं बहा, बहुत परफेक्ट गनाश था। मुझे लगा कि ये, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि ये एक्सपीरियंस मेरे को भारी तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि ये 4 साल का भरोसा था उनका, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। बट मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने ये बना लिया, और थोड़ा-सा गनाश बच गया था, तो मेरे को लगा थोड़ा खाली-खाली लग रहा है, तो मैंने इसमें ड्रॉपिंग कर दिया, और ड्रॉपिंग की तो बहुत और अच्छा आप लग जब रहा भी है केक, ड्रॉपिंग करें ना, प्यारा लग तो रहा था। पाइपिंग बैग से ही करें, क्योंकि चम्मच से करो ना तो थोड़ा मेसी टाइप से हो जाता है। तो हमेशा मैं हमें जब जल्दबाजी रहता है तो चम्मच से करती हूँ, और जब मेरे को थोड़ा लगता है कि ये बहुत बीच में फ्लावर बना दिया, और स्टार नोज़ल से मैंने 3 फ्लावर बनाया बीच में, जिससे कि मैं जो डिज़ाइन बनाई हूँ, जो गार्निशिंग बनाई हूँ ना, उसको रख सकूँ, क्योंकि गार्निशिंग को ऐसे ही रखो ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने स्टार नोज़ल से फ्लावर बनाया था ना, उसी में गार्निशिंग को रखा, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो गार्निशिंग बनाई थी उसमें शाइन नहीं दिख रहा था, तो मैंने गोल्डन डस्ट को लिया, और गोल्डन डस्ट को मैंने हमेशा, आप जब भी गोल्डन डस्ट लगाओ तो थोड़ा से हल्का से उसको हिलाना, उसके बाद करना, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम डालते रहते हैं, एक ही जगह पूरा रह जाता है, तो आप हमेशा उसको हिला लेना, उसके बाद ही करना। और गोल्डन स्प्रे को जैसे मैं मार रही थी, पूरा शाइनी-शाइनी बहुत ही प्यारा इफ़ेक्ट दिख रहा था। मैं व्हाइट की तरफ नहीं मार रही थी, इसको सिर्फ़ जो डार्क ब्राउन था ना, उसमें बस मार रही थी, उससे कि बहुत ही शाइनी दिख रहा था। उधर नहीं मारी, क्योंकि उतना व्हाइट में ना गोल्डन अच्छा नहीं लगता, और ब्लैक में गोल्डन चक से दिखता है, उभर के आता है, इसलिए मैंने ब्लैक में ही डाला, व्हाइट में नहीं डाला। आप देख, केक रेडी हो गया है, फाइनल लुक है, और मुझे बहुत, जैसे मैं बनाना चाहती थी, अपने माइंड में जैसे डिज़ाइन सोचा था, मैंने परफेक्ट वैसा ही बनाया। इसमें मैंने कोई भी गलती नहीं किया, परफेक्ट बना। बोलते हैं ना, रिस्क लोगे तभी तो कुछ सीखोगे करके, तो यहाँ पर मैंने रिस्क लिया। अंदर से तो डर लग रहा था कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं हो पाएगा, क्यों मैंने फर्स्ट बार ये केक बनाया था। इससे पहले मैं कभी नहीं बनाई थी, ये मैं यूट्यूब से देख कर बना रही हूँ, क्योंकि एक केक में 2 फ्लेवर मैं आज तक कभी नहीं बनाई थी, तो मैं ये रिस्क ली, और ये रिस्क बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जब और कस्टमर का रिप्लाई आया कि एक केक में 2 फ्लेवर है, और मेरे घर वाले को बहुत पसंद आया करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये इसमें रिस्क लिया था, और मेरे पास ये इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था।
मेरे पास ये टाइम सिर्फ़ 4 घंटा था, उसी में मुझे बेक करना था, उसी में मुझे सब कुछ करना था और मुझे अकेले ही इसको मैनेज करना था। मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो सब चीज़ आप जो केक बनाते होंगे वो ज़रूर समझ रहे होंगे कि कितना टाइम लगता है एक केक बनाने में। और जब मेरे पास गार्निशिंग भी पहले से नहीं था, तो गार्निशिंग भी इसी में बनाई, तो मुझे टाइम नहीं था, तो मैंने जैसे-तैसे इसको मैनेज किया। और कस्टमर का कॉल भी आ गया कि केक बना है कि नहीं करके, कितने टाइम दोगे करके, क्योंकि उनको पहले से उन कॉल करके ही मेरे से पूछते हैं, तब लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो टैग लगा रही हूँ ना, उसका पॉलीथीन मैंने नहीं निकाला था, उनको बता दिया था कि आप पॉलीथीन निकाल लेना करके, क्योंकि उतने दूर तक जाते तक इधर-उधर हो जाता है करके मैं पहले से पॉलीथीन को नहीं निकाली थी, उनको बता दी थी कि पॉलीथीन निकाल लेना टैग का करके, तो उन्होंने निकाल लिया। और यहाँ पर मैं केक को पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मेरा केक बन जाता है ना, मैं फ्रिज में भी रखती हूँ ना, तो पूरा बॉक्स बंद करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो कई बार फ्रिज खोलते-खोलते केक में कुछ लग जाता है। वैसे खाते-वाते तो नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये केक का ऑर्डर रहता है करके, जब उन लोग को खाने का मन करता है तो मैं बना देती हूँ, तो ऐसे कभी उन लोग शैतानी नहीं करते, इसीलिए मैं हमेशा केक को बॉक्स में पैक करके ही रखती हूँ। अब जो भी केक बनाते होंगे वो हमेशा केक को पैक करके ही रखें, कई बार लाइट चली जाती है ना, तो दिक्कत हो जाता है, इसी कारण मैं पैक करके ही रखती हूँ। और यहाँ पर मैं केक को पैक करते टाइम इसको बॉक्स बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने सेलो टेप से चिपका दिया और इसको मैं पॉलीथीन से करके दी, क्योंकि इसको ना बहुत दूर ले जाना था और ये केक बारिश के मौसम का केक था, तो मैं इसको पॉलीथीन में पैक और करके यहाँ रख पर केक दी, पैकिंग जिससे हो कि गया। उसको कुछ ना अगर हो आपको करके। मेरी चैनल यूज़फुल लगे या मेरा काम आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।